हेलो एंड वेलकम टू देवटेक फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है होम लोन कंपैरिजन। आपको पता होगा कि रेपो रेट अपने निचले स्तर पर है, जिसके कारण आपको जो होम लोन पे रेट्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो काफी अफोर्डेबल है और ये सही समय है आपके लिए होम लोन लेने का। बिकॉज होम लोन एक ऐसा लोन है जिसमें टेन्योर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट का आप लोन लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट जितना कम रहे आपके लिए वो उतना फायदेमंद होता है। इसलिए ये वीडियो एक पार्ट है हमारे होम लोन प्लेलिस्ट का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सके होम लोन लेने से पहले। इस वीडियो में हमने दो टॉप के प्राइवेट बैंक्स को कंपेयर किया है अगर आप वहां से होम लोन लेते हैं तो, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में रहनी चाहिए जब भी हम होम लोन की बात करें तो वो होता है इंटरेस्ट रेट। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, जितना कम इंटरेस्ट रेट हो उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। बिकॉज आपका लोन टेन्योर लंबा होता है, आपकी ईएमआई कम होगी अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपका लोन रीपेमेंट पीरियड कम होगा। इसलिए आप कम से कम ब्याज दर पर होम लोन लेने की कोशिश करें। अगर हम आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के बीच कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको 6.90 से लेकर 8.05% तक के रेंज में होम लोन मिल जाता है। सेम यहाँ पर आपको 6.90 से 7.85% के ब्रैकेट में होम लोन मिल जाएगा। अब मैं बता दूं कि इसका जो लोएस्ट है यानी 6.90, ये कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है। दोनों ही बैंक्स की अगर हम बात करें तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, यानी 750 के ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि आपका फिक्स्ड जॉब होना चाहिए जहां से आपको मंथली सैलरी आ रही हो जो फिक्स्ड हो। उसके अलावा ये कुछ चीजें हैं जो कि एक गारंटी के तौर पे प्रोवाइड करती है आपके इनकम डिटेल्स के बारे में। उसके बेसिस पे आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। एक और चीज है जो एचडीएफसी बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि जब भी आप होम लोन लेने जा रहे हैं, अगर आप किसी विमेन को अपना को बोरोवर बनाते हैं, जैसे कि आपकी स्पाउस हो गई यानी आपकी वाइफ हो गई, उसे आप को बोरोवर बनाते हैं और फिर आप उस होम लोन के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिल सकता है यानी 6.90 के आसपास। तो ये दो तीन फैक्टर्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, और अगर आप वुमेन को एप्लीकेंट बनाते हैं अपने साथ लोन बोरोविंग में तो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट दोनों ही बैंक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कोई बिजनेस है जहां से आपको फिक्स सैलरी नहीं आती है लेकिन आपकी इनकम अच्छी है, तो भी आपको लोन मिलेगा। आपका सिबिल स्कोर कम हुआ फिर भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन थोड़ा हायर हो जाएगा। तब आपको लोन 7.50 से लेकर 8.05, जैसा कि आप आईसीआईसीआई बैंक में देख सकते हैं। एचडीएफसी में भी 7.5 से लेकर 7.85 तक आपका जो होम लोन इंटरेस्ट रेट है वो जा सकता है। एक और फैक्टर है जो ये इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करता है। अगर आप 35 लाख से कम का लोन ले रहे हैं, जनरली यही ब्रैकेट है 30 to 40 लाख के बीच, इससे कम का आप लोन लेते हैं तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिल जाता है। अगर आप ज्यादा लोन ले रहे हैं यानी 35 लाख से ऊपर का, ज्यादा के ब्रैकेट का, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 35 लाख से लेकर 70 लाख तक का लोन ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको 7.50% के आसपास इंटरेस्ट रेट पड़े। अगर आप 75 लाख से भी ज्यादा का लोन ले रहे हैं तब जाकर आपको हायर साइड यानी 8.05% तक इंटरेस्ट रेट लग सकता है। सेम एप्लीकेबल होता है एचडीएफसी बैंक के कंडीशन में भी। अगर आप कम 35 लाख से कम का लोन लेते हैं तो आपको लोएस्ट रेट पर मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप 35 से 70 के बीच का लोन लेते हैं तो आपको कहीं इन बिटवीन 7.5 के आसपास रेट पर मिल सकता है। और अगर आप उससे ज्यादा यानी 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स जो हमने बात की है वो आपको ध्यान में रखने हैं। आपका सिबिल स्कोर, आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, उसके अलावा आपका सैलरीड इंडिविजुअल है आप या फिर आपका खुद का बिजनेस है, उसके अलावा अगर आप को बोरोवर में वुमेन को रखते हैं तो उस वजह से आपका इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। तो ये हो गई बात इंटरेस्ट रेट की।
सेकेंड जो कंडीशन है जिस पर हम इन दोनों बैंक्स को कंपेयर कर सकते हैं वो है इनका बेंचमार्क रेट। अब आपको पता होगा कि जो भी ये बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उनका एक बेंचमार्क रेट होता है जिसके जिसके बेसिस पे आपका होम लोन का जो रेट है वो डिसाइड होता है। तो होम लोन पे आपका जो ब्याज दर है वो इनके बेंचमार्क रेट से डिसाइड होता है। अब हम देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक का बेंचमार्क रेट है RLLR, यानी कि रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। अब ये जो बेंचमार्क रेट है ये रेपो रेट से लिंक्ड है, जिसके कारण आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है रेपो रेट के कम होने पर। अगर रेपो रेट ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा भी देना पड़ सकता है, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है रेपो रेट से। जैसे कि अभी रेपो रेट 4% है, मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक का रेपो रेट प्लस स्प्रेड होता है, तो 4% रेपो रेट प्लस इनका स्प्रेड हो गया 2.95, तो 4% प्लस 2.95 ऐड करके जितना 6.95 जो इंटरेस्ट रेट बनता है वो इतना आपसे चार्ज करेंगे। तो रेपो रेट प्लस स्प्रेड ऐसे करके ये डिफाइन करते हैं अपना बेंचमार्क रेट। इसके कारण मान लीजिए रेपो रेट कल कम होता है तो आपका जो क्योंकि आपने होम लोन लिया है और मोस्टली हम यहाँ पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम फिक्स रेट होम लोन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स रेट होम लोन जो है उसके इंटरेस्ट रेट आपको हायर साइड पे चले जाएंगे। और मोस्टली जो बैंक से आपको फ्लोटिंग रेट होम लोन प्रोवाइड करते हैं और यही अफोर्डेबल भी होता है क्योंकि आप लंबे टेन्योर के लिए ले रहे हैं, तो हो सकता है ब्याज दर नीचे जाए ऊपर जाए, आपको फायदा तभी मिलता है जब आप फ्लोटिंग रेट होम लोन लेते हैं। तो अगर आपने फ्लोटिंग रेट होम लोन लिया है तो ध्यान रखिए कि अगर ये रेपो लिंक्ड है तो रेपो रेट में जब भी मार्केट कंडीशन के कारण रेपो रेट कम हुआ तो आपको डायरेक्ट फायदा मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी आपके रेट रिड्यूस हो जाएंगे। और जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगा तो आपको ज्यादा रेट भी देना पड़ जाएगा। दोनों ही कंडीशंस है, लेकिन ये है कि ट्रांसपेरेंसी है, तो आपको सही तरीके से बिना कोई चार्ज दिए हुए, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ जाते हैं। अगर रेपो रेट कम हुआ तो आपको अलग से अपना भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, कम करवाना है। जैसे कि हमने बात किया LIC HFL में, वहां आपको इंटरेस्ट रेट कम करवाना हुआ आपका तो उसके लिए वो अलग से 5,000 रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बैंक्स रेपो रेट से लिंक्ड है, तो अगर वहां ब्याज दर कम होता है तो आपको डायरेक्टली बेनिफिट मिल जाएगा, आपका भी ब्याज दर कम हो जाएगा। दूसरा भी साइड है, अगर मार्केट कंडीशन की वजह से ब्याज दर बढ़ जाता है तो बढ़ा हुआ रेट भी आपको देना पड़ेगा। अब हम अगर HDFC बैंक के बेंचमार्क रेट की बात करें तो ये PLR है, PLR यानी प्राइम लेंडिंग रेट। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो रेपो रेट से लिंक्ड है RLLR, ये एक्सटर्नल बेंचमार्क है, यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है कि रेपो रेट आज इतना है तो आपको फायदा मिलेगा, रेपो रेट कल बढ़ गया तो इसकी वजह से आपके इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा नुकसान होगा, ये चीजें आपको क्लियर है। लेकिन HDFC बैंक क्योंकि ये जो होम लोन प्रोवाइड करती है वो इसकी मेन फाइनेंस कंपनी से होता है, जो कि ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, तो वहां से लोन प्रोवाइड होता है, इसीलिए ये जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की तरह आप इस लोन को ट्रीट करें। और इसका जो बेंचमार्क रेट है वो PLR है, प्राइम लेंडिंग रेट है, और ये इंटरनल बेंचमार्क है। इंटरनल बेंचमार्क यानी बैंक खुद डिसाइड करती है। हालांकि RBI ने गाइडलाइंस दे रखे हैं कि इस स्तर के ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वो डिफाइंड रहता है, लेकिन फिर भी कब बढ़ाना है कब घटाना है, आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन देना है एज कंपेयर टू प्राइम लेंडिंग रेट, ये यहाँ पे बैंक्स के ऊपर ज्यादा डिसीजन होता है रादर देन एक्सटर्नल बेंचमार्क पे। तो यहाँ बैंक का खुद का अपना डिसीजन ज्यादा होता है। हो सकता है रेपो रेट कम होने के बाद भी इन्होंने अपना प्राइम लेंडिंग रेट नहीं घटाया, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सक रहा है, या फिर इन्होंने घटाया लेकिन काफी लंबा वक्त ले लिया, तो उस वजह से भी आपको जो इंटरेस्ट रेट पे ज्यादा पे करना पड़ा वो आपका नुकसान हो सकता है। तो ये जो दो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखने, ये मेजर डिफरेंस है। HDFC बैंक जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन प्रोवाइड करता है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इसीलिए ये प्राइम लेंडिंग रेट इनका बेंचमार्क है जो इंटरनल बेंचमार्क है। और क्योंकि ICICI बैंक ये नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स और बैंक्स की तरह लोन प्रोवाइड करेगा, इस वजह से ये रेपो रेट से लिंक्ड है, जो कि RBI के गाइडलाइंस के द्वारा बैंक को मेंशन किया गया कि वो रेपो रेट के तहत ही सारे लोन्स प्रोवाइड करे। तो ये नया बेंचमार्क रेट है, या तो MCLR हो सकता है या RLLR। तो
अभी जो आईसीआईसीआई बैंक का है वो RLLR है। चलिए, तो इतना काफी था क्लियर करने के लिए कि बेंचमार्क रेट में आपको क्या ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फी की, तो आईसीआईसीआई बैंक आपको प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है 0.50% से लेकर 1% लोन अमाउंट का, प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस जो भी जीएसटी लगनी है वो लगेगी। एचडीएफसी बैंक भी आपको 0.50% लोन अमाउंट का चार्ज करेगा, या फिर 3,000 रुपए जो भी हायर रहा प्लस एप्लीकेबल टैक्स। अब प्रोसेसिंग फी के बारे में आपको बता दें कि जब आप लोन लेते हैं तो आपका लोन प्रोसेस करने के लिए जो वन टाइम पेमेंट होता है, आपको लोन डिसबर्स करने से पहले ये प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज होती है। तो ये वन टाइम पेमेंट है जो आपको देना पड़ता है। तो यही आप देख सकते हैं कि आप जितने का लोन ले रहे हैं उसका इतना परसेंट, मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया तो कहीं ये वैरी करेगा 0.50% ऑफ 30 लाख, ऐसे ये आपसे चार्ज होगा। वैसे ही एचडीएफसी बैंक का भी है, लेकिन यहाँ पे हायर लिमिट मेंशन है जो कि 3,000 रुपए से ये ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं प्री पेमेंट चार्जेस। तो ये भी जरूरी होता है होम लोन में, क्योंकि होम लोन में एक लंबे टेन्योर का ये लोन होता है, ज्यादा अमाउंट आपको चुकाना पड़ता है। तो इस जब भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले, कहीं से कैश फ्लो हो, तो ये आपके लिए एडवाइस रहता है कि आप प्री पेमेंट करें, जल्दी से जल्दी अपने इंटरेस्ट लोन का पेमेंट करें, ताकि आपका रीपेमेंट शेड्यूल कम हो जाए और उसकी वजह से आपका ब्याज जो आपको देना है वो भी कम पड़े। तो प्री पेमेंट करना बहुत जरूरी होता है और इसलिए प्री पेमेंट चार्जेस हम देख लेते हैं। तो अगर हम फ्लोटिंग रेट होम लोन की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी दोनों में ही आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने फिक्स रेट होम लोन लिया है तो दोनों में ही आपको 2% का प्री पेमेंट चार्ज लगेगा, जितनी बार भी आप प्री पेमेंट करेंगे। तो ये एक बेनिफिट है, जब आप फ्लोटिंग रेट होम लोन लेते हैं तो ये बेनिफिट हो जाता है। अगर आप फिक्स रेट होम लोन लेते हैं तो ये आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस की। ये एक तरह का हिडन चार्ज है जो बैंक्स डिस्क्लोज नहीं करते जनरली, लेकिन आप पता कर सकते हैं। तो लेट पेमेंट यानी आपका एक ईएमआई शेड्यूल होगा, एक पर्टिकुलर डेट को आपको पेमेंट करना होता है अपने लोन का, आपकी सेट ईएमआई के अकॉर्डिंग। अगर आपने लेट पेमेंट किया, ईएमआई को डिले किया, तो उस पे क्या चार्जेस लग जाते हैं जो आपको मालूम भी नहीं पड़ता और आपके बैंक लोन अकाउंट से डिडक्ट होते रहते हैं। तो ये लेट पेमेंट चार्जेस जो है लोन के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक आपको चार्ज करती है 1.5%, जितना आपने आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट आपका रहा, यानी कि आपने जितना डिले किया जिस ईएमआई पे। मिनिमम ये 500 रुपए और मैक्सिमम आपको 5,000 तक चार्ज कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने अपने वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है कि अगर लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं तो ये अपने कस्टमर्स से एडिशनल इंटरेस्ट ले सकते हैं अप टू 24% पर एनम। तो ये काफी क्लियर नहीं है मुझे, क्योंकि ये काफी हायर ब्रैकेट दिख रहा है अगर लेट पेमेंट चार्जेस की बात करें। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो आप इस बारे में जरूर उनसे पूछें कि लेट पेमेंट चार्जेस क्या है उनके, अगर ईएमआई डिले होती है तो। अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है यहाँ से तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आपकी ईएमआई किस डेट को आपको पे करनी होती है, ताकि आप कोई भी ईएमआई डिले ना करें, लेट पेमेंट ना करें। इसमें ये हिडन चार्जेस होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो आपको ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप किसी भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ, रेसिडेंस प्रूफ, अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, ये सारी चीजें दिखानी होती है। अब हम बात करते हैं कस्टमर रेटिंग की। तो क्योंकि ये दोनों ही टॉप के बैंक है, टॉप प्राइवेट बैंक्स में गिने जाते हैं, जिसकी कस्टमर सर्विस काफी अच्छी है, तो इस वजह से कस्टमर रेटिंग आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल जाएगी दोनों में। आईसीआईसीआई बैंक में ये 4.1 से 4.3 है आउट ऑफ 5 स्टार। एचडीएफसी बैंक में ये 4.3 से 4.5 है आउट ऑफ 5 स्टार। तो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का स्लाइटली हायर है आईसीआईसीआई बैंक से। अगर मैं इनके वेब पोर्टल की बात करूं तो आपको एचडीएफसी का जो वेबसाइट है, जो वेब पोर्टल है, वो ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा यूज करने में, इनकेस आपको नेट बैंकिंग यूज करनी है। आईसीआईसीआई बैंक का ओके है, बट एज कम्पेयर टू एचडीएफसी आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट नहीं दिखेगा। तो ये एक और बात है। अगर हम बात करें डिसबर्सल टाइम की, कितना समय लेते हैं ये दोनों, तो इनकी सर्विसेज अच्छी है। ये आपको कम समय में लोन डिसबर्स कर देंगे और काफी इजीली।
आपका लोन का काम जो है वो हो जाएगा। अगर आपको किसी और बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बीच होम लोन का कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपके कुछ और सजेशंस हो या फिर सजेशंस हो वीडियो के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखते हैं, तो वहाँ पे आप एक बार चेक करें ताकि आपको बाकी वीडियोस भी आप देख सकें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। Thank you for watching. Please keep up the support. Thank you all.